गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री एक्सप्रोसाचर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन हु आई एम का सेकंड पार्ट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, बहुमुखी प्रतिभाएं, जिनमें हमने कुछ इंटेलिजेंसेस के प्रकार जो है उनके बारे में अध्ययन किया और उसके बाद वर्किंग विथ लैंग्वेजेस जो है वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है उसका जो पोर्शन है, एक्सरसाइज जो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ पर्सनैलिटीज़ जो कि हमने पहले कुछ इंटेलिजेंसेस जो कि उसी से संबंधित जो है पर्सनैलिटीज़ है, लेकिन ये जो है वो विशेष रूप से पर्यावरण से संबंधित कह सकते हैं इनको पर्सनैलिटीज़ है। तो आपको जो है वो इनको ध्यान से समझना है और उसके बाद इनको देख करके, इनको समझ करके आपको इनके अनुसार जो है वो अपना आकलन करना है कि आप में किस प्रकार की पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व जो है वो किस प्रकार का है, आप में किस प्रकार की पसंद जो है और आप किन चीज़ों में जो है वो अच्छे हैं और क्या बन सकते हैं आप भविष्य में, पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र में आप क्या बन सकते हैं। तो उनके लिए जो है वो मैंने एक पर्सनैलिटीज़ का मैंने आपको कहा था कि मैं एक पर्सनैलिटीज़ से संबंधित जो है वो आपको समझाऊंगा। 3-4 है पर्सनैलिटी जिसमें, उसमें से पहली पर्सनैलिटीज़ जो है एडवेंचरियस, जिसको कहते हैं एडवेंचरियस का मतलब होता है एडवेंचरियस का मतलब होता है साहसिक, जोखिम लेने वाला, साहस रखने वाला, हिम्मत रखने वाला जो है वो एडवेंचरियस। तो इससे संबंधित पहला जो डिस्क्रिप्शन जो हमारा है, पहले जो पर्सनालिटी जो है इससे संबंधित जो है वो इसको जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। एडवेंचरियस, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक करती है मैंने, एडवेंचरियस है ये ADVEN होना चाहिए, इसमें एडवेंचरियस होगा, ठीक है। साहसिक, जिसको कहते हैं साहसिक पर्सनालिटी, साहसिक व्यक्तित्व जो है उससे संबंधित है। अगर आप हैं साहसिक व्यक्तित्व होने के लिए आप में क्या गुण होने चाहिए? अगर आप में ये गुण है, स्टोइक है आप, स्टोइक का मतलब जो है शांत, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय, पेशेंट, धैर्यशील, रोमानी, प्रेम करने वाले, प्रकृति से प्रेम करने वाले, रोमानी कह सकते हैं उसको। कौन? शांत, क्यूरियस, जिज्ञासु, किसी भी चीज को, किसी भी बात को जानने की जिज्ञासा रखने वाले, क्यूरियस। फिजिकली, शारीरिक रूप से मजबूत, फिजिकली शारीरिक होता है, कप है मजबूत, शारीरिक रूप से मजबूत। अनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है किसी की बातों में ना आने वाला, किसी की बातों से विचलित न होने वाला, अपनी ही धुन में रहने वाला, अपने अनुसार ही कार्य करने वाला, किसी के द्वारा धोखे में ना आने वाला, किसी के धोखे में ना आने वाला, किसी के बहकावे में ना आने वाला, अनफ्लेक्सिबल कहलाता है। तो ये अगर खूबियाँ आप में हैं और आपको पसंद क्या क्या चीज़ें हैं, अगर साहसिक हैं आप, ऊपर जो मैंने बताई तो आपकी खूबियाँ हैं, और आपको पसंद क्या होना चाहिए इसके लिए, आपको एडवेंचर जो है वो पसंद है, साहसिक कार्य आपको पसंद है, साहसिक कार्य करना, जोखिम भरे कार्य करना आपको पसंद है, ट्रैवलिंग करना आपको पसंद है, यात्रा करना जो है वो आपको पसंद है, आउटडोर्स, बाहर घूमना, घर से बाहर रहना आपको पसंद है, और जंगल आपको पसंद है, ट्रैकिंग आपको पसंद है। ट्रैकिंग का मतलब जंगली
जोखिम भरे जो रास्ते होते हैं, पहाड़ वगैरह कोई होते हैं, इन पर चलना, पैदल चलना। वाइल्ड क्रीचर, जंगली जानवर आपको पसंद है, जंगली जीव आपको जो है वो पसंद है, बरसात आपको पसंद है, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, पहाड़ों पर चढ़ना जो है, पर्वतों पर चढ़ना आपको पसंद है, कैंपिंग, बाहर घर के बाहर शिविर लगा करके रहना आपको पसंद है, बीइंग अलोन, अकेले रहना आपको पसंद है। अगर ये आपकी पसंद है तो आपका व्यक्तित्व जो है वो एडवेंचरियस व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है। उसके बाद दिख रहा है आप अगर इन चीज़ों में अच्छे हैं तो भी आप जो है वो एडवेंचरियस है। क्या किस चीज़ों में अच्छे होना चाहिए? बायोलॉजी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, आउटडोर एक्टिविटीज, बाहर की गतिविधियों में, घर से बाहर की गतिविधियों में आप अच्छे हैं, कीपिंग कॉम अंडर ड्यूरेस, किसी भी विकट परिस्थिति में, किसी भी कठिन परिस्थिति में, किसी भी दबाव में, ड्यूरेस का मतलब दबाव होता है, किसी भी दबाव में आप जो है शांत रहते हैं। कैसा भी दबाव आपके ऊपर डाला जाए, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर दबाव हो, किसी भी प्रकार की आपके ऊपर कठिनाई हो, आप जो है उसमें शांत बने रहे। रनिंग अराउंड डिस्टेंसेस, दूरियां अकेले तय करने की आप में खूबी है, आपको दूरियां जो है वो अकेले तय करना पसंद है। डीलिंग विथ बैड वेदर्स, कठिन या खराब मौसम का सामना करने की आप में हिम्मत है, आप अच्छे हैं। खराब मौसम का भी आप सामना कर सकते हैं, कैसा भी खराब मौसम है आप उसका सामना कर सकते हैं। लुकिंग एट वाइल्ड एलिफेंट इन द आई, और जंगली हाथियों को देखना, निकट से देखना आपको पसंद है, आप या उसमें आप माहिर हैं, अच्छे हैं। तो आप अगर ये खूबियाँ, ये पसंद आपकी अगर है या आप उनमें अच्छे हैं तो आप जो है भविष्य में किस प्रकार के व्यवसाय को आप अपना सकते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में किस चीज़ को आप जो है वो अपना सकते हैं, क्या कार्य जो है वो प्रकृति के क्षेत्र में कर सकते हैं। आप वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जंगली जानवरों से संबंधित जो जीव विज्ञानी होता है, वह जीव विज्ञानी जंगली जानवरों की जो है वो देख रेख करता है, उनकी जानकारी रखता है। दूसरा है जूलॉजिस्ट, आप भूविज्ञानी बन सकते हैं, भूमि के बारे में जानकारी रखने वाले। बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति शास्त्री आप बन सकते हैं, वनस्पति विज्ञानी आप बन सकते हैं। नेचुरलिस्ट, प्रकृति प्रेमी या प्रकृतिवादी जो है वो आप बन सकते हैं। फॉरेस्टर, वन रक्षक कह सकते हो इसको, बन सकते हो। जू क्यूरेटिव, चिड़ियाघर के संचालन करता आप बन सकते हो। चिड़ियाघर अधीक्षक आप बन सकते हो, चिड़ियाघर निर्माता आप बन सकते हो। वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी पशुओं से संबंधित पशु चिकित्सक आप बन सकते हो। बायोलॉजी टीचर, जीव विज्ञान के अध्यापक बन सकते हो आप। इन्वायरमेंट एजुकेटर, पर्यावरणीय शिक्षा देने वाले आप बन सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मर, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक जो होती है, जैविक चीजें जो होती है, जैविक चीजों को उगाने वाला, जैविक सब्जियां हैं, जैविक फसलें हैं, इनसे संबंधित जो है वो किसान आप बन सकते हैं। जैविक किसान शाब्दिक अर्थ में इसको कहेंगे, जैविक किसान आप बोल सकते हैं। रूरल कम्युनिटी वर्कर और ग्रामीण सामुदायिक या समुदाय कर्मी आप बन सकते हैं। ग्रामीण समुदाय कर्मी आप लोग बन सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप में है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको समझने का आप प्रयास करें। और एक बार थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा जो है वो आपको एक बार और समझा देता हूँ।
जैसा कि ये पर्सनैलिटी जो है वो साहसिक पर्सनैलिटी जिसको कहा गया है, जो साहसिक कहा गया था आपको मालूम है कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति में हिम्मत होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, उसमें शारीरिक मजबूती होनी चाहिए उसमें, तभी वो एडवेंचरियस कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए वो आपको बताया, यू आर, अगर आप हो गंभीर हो, दृढ़ निश्चयी हो, धैर्यशील हो, प्रेम करने वाले हो, प्रकृति प्रेमी हो, शांत हो, जिज्ञासु हो, शारीरिक रूप से मजबूत हो, किसी की बातों में शीघ्र ना आने वाले हो, आपको पसंद है साहसिक कार्य पसंद है, यात्राएं करना आपको पसंद है, घर से बाहर रहना आपको पसंद है, जंगल आपको पसंद है, ट्रैकिंग आपको पसंद है, जंगली जानवर वाइल्ड क्रिएचर जो है वो आपको पसंद है, बरसात आपको अच्छी लगती है, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, पर्वतों पर चढ़ाई करना आपको अच्छा लगता है, कैंपिंग शिविर बार लगाना अच्छा लगता है, बीइंग अलोन और अकेला रहना आपको पसंद है, तो आप जो है वो एडवेंचरियस है। और अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हैं तो भी जो है वो आप एडवेंचरियस है। इन चीज़ों में अच्छा होना जरूरी है। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर की गतिविधियों में, कीपिंग कॉम अंडर ड्यूरेस, विकट परिस्थितियों में, अत्यधिक दबाव में भी जो है वो शांत रहने में, और अकेले यात्रा करने में, दूरियों को अकेले तय करने में, खराब मौसम का सामना करने में, जंगली हाथियों को नज़दीक से देखने में, अगर इनमें आप अच्छे हैं तो आप एडवेंचरियस की श्रेणी में आते हैं और आप भविष्य में बन सकते हैं। जंगली जानवरों से संबंधित जो है वो जीव विज्ञानी, भूविज्ञानी, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, वनस्पति शास्त्री, नेचुरलिस्ट, प्रकृतिवादी, फॉरेस्टर, वन रक्षक, जू क्यूरेटर, चिड़ियाघर के रचनाकार, निर्माता, संचालक, अधीक्षक, वेटरनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक, बायोलॉजी टीचर, जीव विज्ञान के अध्यापक, एनवायरमेंट एजुकेटर, पर्यावरणवादी या पर्यावरण के बारे में शिक्षा देने वाले, पर्यावरण शिक्षक, और जैविक किसान, ऑर्गेनिक फार्मर, और रूरल कम्युनिटी वर्कर। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है और कम्युनिटी का समुदाय, वर्कर यानी कर्मी, कर्मचारी। तो ग्रामीण समुदाय कर्मी आप बन सकते हो अगर आप एडवेंचरियस हो। तो एक पर्सनैलिटी आज ये थी, तो आप भी इसका जो है वो अध्ययन करें, इसको समझने का प्रयास करें और अपने आप को इसके अनुसार जो है वो तोलें, नापें, देखें, आकलन करें कि आप में इनमें से कोई गुण है। अगर है तो आप जो है वो आप भी जो है वो एडवेंचरियस है, ठीक है। और आप उसके अनुसार तैयारी करके आगे जो ये चीज़ें जो मैंने बताई है इनमें से आप कोई भी व्यवसाय जो है वो अपना सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। कल इससे अगला जो है, अगली पर्सनैलिटी जो है वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम इस वीडियो लेक्चर को जो है वो यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू।